बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की। तो सबसे पहले जो है मैं आपको कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर आप देखें ना तो ये है √18। तो इसको हम बोलते हैं जी जब ये ऐसी सूरत में होगा ना तो इसको हम बोलते हैं जी रेडिकल। ठीक है, इसको रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म है ना कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। और ये जो होता है ना हमारे पास साइन, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेडिकल साइन। अब जो यहाँ पे इस रेडिकल साइन के यहाँ पे जो आपको वैल्यू नज़र आएगी ना, कोई भी हो सकती है 3, 4, 5, तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे इंडेक्स। इंडेक्स, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास होगी इंडेक्स। उसके बाद ये देखें, अगर इधर यहाँ पे इंडेक्स आ गए, जो ये अंदर की वैल्यू है ना, इसको मैंने हाईलाइट करके लिखा है रेड कलर में, इसको हम बोलेंगे रेडिकेंड। ठीक है, रेडिकेंड। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब अगर ये देखें, जैसे ये साइन लिखा हुआ है ना, ये जैसे ये वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू की हमारे पास कुछ भी नहीं है। इधर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेट्स से 81 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो इंडेक्स होगा ना हमारे पास वो होगा 2। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ना, यहाँ पे इंडेक्स होगा आपका 2। तो जब आप इसका अंडर रूट ख़त्म करना चाहेंगे ना, तो या तो फिर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। जैसे 81 का स्क्वायर रूट आता है 9। ठीक है, जब यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे अगर 3 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 3 है इंडेक्स में और ये 81 है, तो फिर यहाँ आप इसको ऐसे करेंगे कि आप इसको पहले इंडेक्स को इधर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 81 है ना, तो 81 और इसकी पावर 1/3 बन जाएगी। ठीक है, 3 की पावर 3 और 1/3, यानी कि 3, ये इसका मतलब है 3 × 3 × 3, तो 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 81, तो ये 81 आता है। ठीक है, तो अब ये इस तरह से हो जाता है कि ये 3 जो है इस 3 के साथ कट जाता है। ठीक हो गया, और पीछे आप लोगों के पास ये 3 आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स में सबसे पहले है आपके पास ये दो चीज़ें मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ आगे आएंगी क्वेश्चन वाइज वो आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये है आप में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स में है आपके पास प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि अगर n इंडेक्स हो और यहाँ पे a हो और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो n इंडेक्स b के साथ, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा a, b और n इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये दो रेडिकल थे। ठीक है, दो रेडिकल वैल्यूज़ थी, तो इसको हमने सिंगल रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कैसे? अब उसकी शर्त क्या है कि आपके पास जो ये इंडेक्सेस हैं ना, ये सेम होने चाहिए। ठीक है, ये n और n यहाँ पे सेम होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो इस तरह करके इनके इंडेक्सेस जो है वो सेम होना चाहिए। तो फिर ये जो अंदर वाले इसके रेडिकेंड्स है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके हम इंडेक्स को हम एक बार लिख लेंगे और इन दोनों वैल्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये हमें कहता है प्रोडक्ट रूल। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास है ना कोशेंट रूल। कोशेंट रूल हमें ये कहता है कि अगर n और इंडेक्स n हो और अंडर रूट a हो और डिवाइडेड बाय n इंडेक्स हो अंडर रूट b हो। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सेम इसी तरह का हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा लेकिन इसका इंडेक्स हमारे पास सिंगल हो जाएगा और a
डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें दो अलग अलग रेडिकल थे जो आपस में डिवाइड हो रहे थे, लेकिन हमने इनको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंगल रेडिकल फॉर्म में हम ले आए हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे इसका इंडेक्स एक हो गया, इसको हमने एक बार लिख दिया है, और ए डिवाइडेड बाय बी, और अंडर रूट दो थे तो हमने इसको ए कर दिया। ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल और ये हमारे पास है क्वोशंट रूल। इन्हीं दो रूल को हम मद्देनज़र रखते हुए आगे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हमने प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल को यूज़ करते हुए रेडिकल के, ठीक है, तो हमने जो ये तमाम एक्सप्रेशंस हैं इनको हमने सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक हो गया। तो मैंने आपको ये पीछे अभी समझाया था एग्जांपल्स के अंदर, तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं पार्ट 1 हमारे पास है जी, इंडेक्स 3 6 और मल्टीप्लाई, ये 3 इंडेक्स है, अंडर रूट ये 6 है। ठीक है, अभी आपको पता है कि हम जब इसको सिंगल फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते होते हैं, ये जो हमारे पास इंडेक्स होता है हम इसको एक बार करते हैं, इसका अंडर रूट जो है डबल बार उसको हम 1 टाइम लिख देते हैं, और जो ये हमारे पास रेडिकेंड होते हैं हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाता है जी 3 और 36। ठीक है, इंडेक्स 3 और अंडर रूट 36, तो ये आपके पास सिंगल रेडिकल की फॉर्म में आ जाता है। तो इसको अगर हम फर्दर देखें सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंगल रेडिकल फॉर्म में आ गया, तो अभी हमें इसको करना है सिंप्लीफाई। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 36। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं ना, जब हमने इसको ख़त्म करना हो ना रेडिकल साइन को, तो ये 3 जो है हम इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 36 और इसकी पावर 1/3। तो ये हमारे पास जो है इसका अंडर रूट ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसको आगे क्या करेंगे, अब ये 36 है ना, ये देखें ऊपर हमने क्या किया, 6 मल्टीप्लाई 6 किया, तो हम इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2। ठीक है, 6 की पावर 2 और 1/3। ठीक है, तो अब ये जो 2 होगा ना, इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और 2/3। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये हमारे पास इसकी जो है वो आ गई सिंगल रेडिकल फॉर्म। ठीक है, और ये हमने इसको कर दिया सिंप्लीफाई, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी 5 इंडेक्स अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 5 इंडेक्स और अंडर रूट 8। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको सेम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसको हम सिंगल रेडिकल में चेंज करने के लिए इसको इंडेक्स 5 को 1 टाइम और इसको हम कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा इंडेक्स 5 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 32। ये हमारे पास अभी आ गया है सिंगल रेडिकल फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया, अभी आप इसका एलसीएम ले लें 32 का, यहाँ पे फर्दर इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप इसको जो है ना वो कर लें, 1/5 को आप इधर ले आएँ। ठीक है, हम करेंगे जी 32 हो जाएगा और इस पे 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो साइन है रेडिकल का, ये हमने ख़त्म कर दिया। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो 32 जो है इसका आप ले लें एलसीएम, 2 होगा, 16 होगा, 2 होगा, 8 होगा, 2 होगा और ये 4 होगा, उसके बाद ये 2 होगा और ये 2 होगा। तो ये कितने बन गया, 1 2 3 4 5। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसके बाद इसको कर सकते हैं 1 की पावर 5। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 5 के साथ कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक हो गया, ये आपके पास सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो 3 पार्ट है। 3 पार्ट हम देखते हैं। 3 पार्ट में हमारे पास है जी इंडेक्स हमारे पास है 4 और उसके बाद अंदर हमारे पास वैल्यू है x, मल्टीप्लाई हो रही है जी, इंडेक्स है 4 और यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास x3। अब देखें जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास ये इंडेक्स 4 हो जाएगी, अंदर इसको हम सिंगल कर देंगे। ठीक है,
और इन दो को हम कर देंगे मल्टीप्लाई x और x की पावर 3 को। तो आप सब लोगों को पता है जब दो वैल्यूज़ जिन पे पावर होती है तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करते होते हैं तो उनके जो ऊपर पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें x है, x3 है। जब x हो तो इसके ऊपर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब होता है इसकी पावर 1 होती है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये दोनों आपस में इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ 1 + 3 हो जाएगी। ठीक है, इसकी 1 और इसकी 3 जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 1/1 + 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट (4) और x की पावर 4। ठीक है, ये आपके पास इसका आ गया रेडिकल, सिंगल रेडिकल की फॉर्म में ये ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद जब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है, तो इसका ये रेडिकल का साइन ख़त्म करने के लिए हम करेंगे x की पावर 4 और ये हो जाएगा 1/4, ये 4 इधर आके 1/4 हो जाएगा। तो उसके बाद ये आपके पास 4 जो 4 से कट जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आती कि ये 4 से किस तरह से कटता है तो मैं आपको एक स्टेप आगे कर देता हूँ कि x की पावर हो जाएगा और ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना तो ये 4 1 के साथ 4 और ये 4। ठीक है, तो अभी आपको आसानी से समझ आएगी, ये 4 के साथ कट जाएगा तो यहाँ आपके पास बच जाएगा x। ठीक है, ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास जी 10। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 11। तो ये अब देखें इसकी इंडेक्स पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इंडेक्स 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास दोनों इंडेक्स सेम नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते हैं तो उस पे हमारा प्रोडक्ट रूल या फिर क्वोशिएंट रूल जो है रेडिकल का वो अप्लाई नहीं होता। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप नीचे एक स्टेटमेंट लिख दें। ये आपका क्वेश्चन अगर इस तरह का आ जाए तो आपका स्टेटमेंट लिख दें कि यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता। चूँकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि दी प्रोडक्ट रूल, आगे आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है जी पार्ट नंबर 5 है आपके पास के इंडेक्स 4 और x7 और 4 और x5। अभी यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये दोनों डिवीज़न में है तो आपके पास यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल नहीं बल्कि क्वोशिएंट जो रूल है वो अप्लाई होगा। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो क्वोशिएंट रूल में हमारे पास क्या था कि जब हमने इसको सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करना होता था तो हम ऐसे कहते हैं कि 4 और x की पावर 7 ओवर x की पावर 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंगल रेडिकल में। ठीक हो गया, अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा करते होते हैं कि यहाँ पे x7 है तो ये जो x7 है, ये जो x5 है ना, x की पावर 5 है, ये जब 5 ऊपर जाता है ना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसका आगे आ जाएगा आपके पास इंडेक्स 4 हो जाएगा और जब 7 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब हम इसको इसका रेडिकल का साइन ख़त्म करेंगे तो x², ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, और उसके बाद ये x² है ना, तो ये जो 4 है इस तरफ आएगा ना तो हमारे पास ये 1/4 बन जाता है हमेशा रेडिकल का साइन ख़त्म करने के लिए। तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा ये x और इसकी 1 की पावर 2। अभी या तो फिर आपको ये इसका ये आंसर लिख दें या फिर इसका सेकंड एक और आंसर बन सकता है कि जब आपके पास 1 की पावर 1/2 होता है ना तो आप उसको अंडर रूट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अंडर रूट। ये किस तरह से है, ये ऐसे है कि जब आपके पास यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे x होता है, तो आप इसको कैसे लिखते हो, जब इसका रेडिकल का साइन ख़त्म करते हो तो x और 1/3। ठीक है, x की पावर 1/3 कर देते हो, ये 3 था, यहाँ पे आगे 1/3 बन जाता है। यहाँ पे कुछ और होती है, इंडेक्स होता है, तो आप इंडेक्स 1/ वो वाला इंडेक्स लिख देते हो। तो जहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास है ना, जब देखो हमारे पास अब ये आंसर आया तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे मैंने आपको बताया था जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 2 होता है, तो आप इसको 1/2 इस तरह कर सकते हो। तो ये हमारे पास यही वैल्यू होती है। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको अंडर रूट x करके लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया।
नेक्स्ट पार्ट है आपके पास जी 6 पार्ट है आपके पास, इंडेक्स 3 है और ये है जी 5000 और नीचे है आपके पास इंडेक्स 3 और 5। ठीक हो गया। अभी आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको आपने सिंगल रेडिकल में चेंज करना है। तो सिंगल रेडिकल में चेंज करने के लिए जस्ट आप इस तरह से करेंगे, तो इसका इंडेक्स 3 कर देंगे और 5000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास इसका सिंगल रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसका इंडेक्स इसका साइन ख़त्म करेंगे, तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 5 और इसकी पावर 1/3। ठीक हो गया। उसके बाद आप 5 और ये इसको आपस में डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाता है जी 1000। ठीक है। और 1/3 इसको आपस में डिवाइड 5 से कट जाएगा ना, 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1000 रह जाएगा। ठीक है। 1000 और 1/3। ओके। उसके बाद अगर आप इसको 1000 को करें, इसका एलसीएम लें, तो ये हमारे पास आता है जी या इसका एलसीएम आप ना भी लें ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसको 10 की पावर 3 कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो 10 की पावर 3 करेंगे तो ये हमारे पास 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास 3 से कट जाएगा, तो आंसर आपके पास जो है वो आ जाएगा 10। ठीक हो गया। ये इसका सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास है जी पार्ट नंबर 7 है 2 और 500 और उसके बाद इंडेक्स 2 और 5। ठीक हो गया। सबसे पहले इसको आपने सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, तो इंडेक्स 2 हो जाएगा और 500 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है, आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए 500 डिवाइडेड बाय 5 और उसके बाद ये हो जाएगा 1/2। जब हम इसका ये वाला रेडिकल का साइन ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखें, ये 5 से कट गया, तो यहाँ पे 1 रह गया, तो यहाँ बचेगा आपके पास 100 और 100 1 की पावर 2। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि हमने पास बस 3 ज़ीरोज़ थी, तो हम 10 की पावर 3 लिखा था, अभी हम 10 की पावर 2 कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे 1/2 है। ठीक हो गया। और जब ये आपस में 2 से कट जाएगा, तो पीछे इसका आंसर भी आपके पास हो 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे आपके पास जो लास्ट पार्ट है वो है जी 8 पार्ट है लास्ट पार्ट। तो इसमें आपके पास है जी 2 इंडेक्स है और 10 है मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 है और आपके पास यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास यहाँ पे आपके पास 2 है, जैसे आपने ऊपर वाला किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट किया था ना, वही है। यहाँ पे आपके पास 2 है, वहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे उसने 2 साथ मेंशन कर दिया, और यहाँ पे आपके पास 3 है। तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे वही वाली स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट? कि जो द प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द एक्सपोनेंट, और ये वाले एक्सपोनेंट आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जहाँ पे इंडेक्सेस आपके पास सेम नहीं होंगे वहाँ पे प्रोडक्ट रूल या फिर क्वेश्चन रूल कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। अगर आपके पास आ जाता है ये क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, तो आपने लिख देना है कि द क्वोशंट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। और जहाँ पे आपके पास यहाँ पे डॉट आ जाए, मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, तो आपने लिखना है द प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द एक्सपोनेंट, और आगे वो वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है। आई होप क्वेश्चन 1 आपको समझ आया होगा। तो फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। ये हमारे पास जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए है ना, ये हमारे पास किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। ठीक है। और हमने इनको रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया। और उसके अलावा हमने इनको सिंप्लीफाई भी, फिर आपने फर्दर उसको सिंप्लीफाई भी करना है, अगर इस तरह का करना पॉसिबल हमारे लिए होता है तो। ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं जी हम पार्ट 1 से। तो हमारे पास है 216 की पावर 2/3। सबसे पहले हमने जो है इसको रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लेके आना है। तो ये हम इसको कैसे लेके आएंगे? आपको पता है कि हम जो है ये नीचे वाला जो होता है हमारे पास, हम इसको उस तरफ लेके जाते थे
और इसको हम इधर ये इसको पावर बना देते थे, ठीक है, और उस पर स्क्वायर रूट या रेडिकल का साइन लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको इस तरह से करना है कि 216 है ना, डायरेक्ट नहीं करना, 216 है ना, तो 216 को आपने कर देना है 2 × 1/3। अब देखें इसको, अब अगर आप मल्टीप्लाई करें ना 2 × 1/3 को, तो 2/3 आता है। लेकिन ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको पता है जब हम रेडिकल से इस तरफ लेके आते थे तो हम उसको 1 जो इंडेक्स होता था वो करते थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, हम अभी भी हमने इस तरह से कर दिया कि ये 1/3 हो गया। हमें पता चल गया कि 3 हमारे पास इंडेक्स है और 2 इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। तो आपने ये वाला स्टेप लाजमी करना है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में बन जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी कि 216 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों के पास इसका इंडेक्स 3 हो जाएगा, ठीक है। 216 का स्क्वायर और इसका इंडेक्स 3। आगे आपको ये आपके पास क्या आ गई, इसका रेडिकल फॉर्म में आ गया है। अभी आप लोगों ने इसको क्या करना है, वो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ सिंप्लीफाई आपने किस तरह से करना है। हम ले लेंगे जी 216 का एलसीएम, ठीक है। ये हमारे पास है 216, इसकी पावर है 2/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे 216 का एलसीएम ले लेंगे 216, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 0 8, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके बाद हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 2 4, फिर 2 पे जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा, फिर उसके बाद हमारे पास 3 पे जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 9 3 और 3, ठीक हो गया। ये बन गया हमारे पास 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अभी ये देखें वही वाला कानून आ जाता है यहाँ पे भी कि अगर यहाँ पे इसकी पावर सेम हो ना, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, ठीक हो गया। ये देखिए हमने इसका एलसीएम लिया, 2 की पावर भी 3 आ रही है, 3 की पावर भी 3 आ रही है, तो हम पावर को सिंगल करके लिख देंगे और नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 की पावर 3। तो ये आ जाएगा 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक हो गया। अभी आप क्या करेंगे, ये देखें अभी ये आपके पास हो रहा है जी, इनको अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाता है 6/3, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, या फिर आप इस 3 को 3 से काट दें इस तरह से करके, आपके पास पीछे बच जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है 6 की पावर 2, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 36। ये हमारे पास ये जो है ये सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। आगे हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास 29 और 1/2। अब इसको ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है जब 2 होता है ना, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं अंडर रूट। अब 1/2 है ना, तो हम इसको 2 इधर करके लिखते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम 2 नहीं लिखते होते, इसको ऐसे ही करके लिख सकते हैं, तो ये अंडर रूट 29 आ जाएगा। तो ये 29 आगे इसका कुछ भी स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो क्योंकि ये किसी टेबल पे भी नहीं जाता, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसका आंसर भी यही होगा, ठीक है। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हमारे पास है जी पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास है 1/32 और इसकी पावर है जी 1/5। इसको हम लिखेंगे रेडिकल की फॉर्म में। रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 1/32 और इसकी ये, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल फॉर्म आ गई। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 32 का आप एलसीएम ले लें, 2 16 2 8 2 4 2 और ये 2 1 2 3 4 5 2 की पावर 5,
ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया 2 की पावर 5 और ये हो गया 1/5। अभी आप क्या करेंगे, अभी अगर आप इसको, क्योंकि ये होल की पावर है ना, इस होल की पावर को अगर आप इस तरह की करके लिखें कि 1/5 और 2 की पावर 5 और 1/5, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 की कोई भी पावर हो वो इक्वल टू 1 नहीं आती है, ठीक हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें 5 से कटता है, पीछे बढ़ जाता है 2, तो ये आपका आंसर आ जाता है 1/2, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो है वो पार्ट 4 है। पार्ट 4 क्या कहता है जी, 216 और -2/3। अब देखें ये बिल्कुल है आपके पास पार्ट 1 की तरह है। पार्ट 1 में था आपके पास 216 और 2/3 था, अब ये -2/3 है, ठीक है, उसका उल्टा है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। तो इसको हम कर देंगे 1/216 और 2 की पावर 3। हमने इसको 216 था, जब इसको इसका रेसिप्रोकल जो है वो 1/216 होता है, जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये जो हमारे पास -2/3 था ये हमारे पास 2/3 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/216 और पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1/3। तो अब यहाँ पे आप देखें तो 1/216 की पावर 2, ठीक है, ये 2 इधर आ गया और ये जो 1/3 है ये इधर आके इसका इंडेक्स बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी रेडिकल की फॉर्म आ गई। अभी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास था जी 1/216, इसकी पावर 2/3। तो इसको हम सिंप्लीफाई आगे करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये 216 जो है इसका हमने क्या निकाला था उधर 6 की पावर 3, ठीक है, 1/6 की पावर 3 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह जो इससे पीछे हमने किया था उस क्वेश्चन की तरह हम इसको भी कर देंगे 2/3 और 6 की पावर 3 और यहाँ पे भी 2/3, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 1/36 या फिर -36, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लें या फिर इसको ऐसे घुमा के अगर इसको ये ख़त्म करते हैं तो ये -36 में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, जिसमें ये कहता है जी कि 1000 है और उसकी पावर आपके पास है 1/3। सबसे पहले आपने इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो रेडिकल फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 1000 और इंडेक्स 3, ठीक हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक हमारे पास क्वेश्चन 1 में भी था, उसका पार्ट था एक, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है। तो अभी हमारे पास ये रेडिकल की फॉर्म आ गई है। अभी हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए 1000 1/3 है। तो हमारे पास ये इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाता है कि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से कट जाता है तो हमारे पास आंसर जो है वो 10 आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाई होके आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट है 1/39 और इसकी पावर है जी -1/2। सबसे पहले तो जब माइनस होती है पावर में तो हमने उस पावर को प्लस में चेंज करना होता है। तो ये अब 1/39 है। तो इसको वहाँ पे हमने कहाँ पे
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट जो 4 था, इसको हमने 216 को 1/216 कर दिया था इसका रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास ऑलरेडी 1/39 है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 39 हो जाएगा और 39 की पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो जब 39 की पावर 1/2 हो जाएगी तो हम जब इसको, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया और इसको हम करेंगे जी रेडिकल फॉर्म में, तो ये हमारे पास 39 अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 39 जो है वो आगे किसी इसको सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये किसी का नहीं बनता, स्क्वायर रूट नहीं बनता इसका कोई। तो इसको हम, ये हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन 2 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। जो क्वेश्चन नंबर 2 था, हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी हुई थी जिसको हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना था। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए आप, रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई है और इसको हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करना है और उसके अलावा हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है अगर मुमकिन हो तो। ठीक है, हमारे पास पार्ट 1 है जी के इंडेक्स 3 और 5 और होल की पावर 2। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आने के लिए हम इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास अंडर रूट 3 है ना, सॉरी इंडेक्स 3 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 5 हो जाएगा और 5 1/3 और इसकी पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे बन गया। उसके बाद आपको पता है जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगी 5 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास इसकी आ गई कौन सी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है, तो ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 5 को हम आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है जी पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास है जी के इंडेक्स 4 और यहाँ पे आपके पास 10 है और होल की पावर आपके पास है जी 8। ठीक हो गया। यहाँ पे अभी आप देखें बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको करना है। ये हमारे पास 10 है, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ये हमारे पास 10 है, 10 की पावर हो जाएगी 1/4 और होल की पावर हो जाएगी 8। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई 8 जब होगा तो ये 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 10 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, जब 10 की पावर 2 होगी तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हमारे पास 100 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है जी के माइनस और 3 इंडेक्स, ठीक है, अंडर रूट क्या हमारे पास 6 है और होल की पावर 6 है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देखना है कि ये जो माइनस है ना, ये आपका इससे ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है, तो इसका फ़िलहाल इस अंदर वाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस माइनस को हम बाहर रखते हुए इसको अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 की पावर 1/3 हो जाएगी जब हम रेडिकल का साइन ख़त्म करेंगे तो, और होल की पावर हमारे पास हो जाएगी 6 और माइनस यहाँ पे इस तरीके से बाहर ही रहेगा। उसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूँ 6 है, 6 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। ठीक है, और ये आपके पास माइनस बाहर ही है, ये हो जाएगा 3 1 ज़ार 2, 3 और 3 2 ज़ार 6। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस इधर ही है। ठीक है, और ये 6 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -36। ठीक है, जब इसको 6 की पावर 2 को हम करेंगे कन्वर्ट, 36 आएगा, जो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो -36 का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में ये आपको क्या कहता है जी कि इंडेक्स है 3 और रेडिकेंड है आपके पास 6, होल की पावर है 6। अभी आपने इसको किस तरह से करना है, ये भी आपके पास 6 हो जाएगा, 6 की पावर 1/3 होगा जब हम रेडिकल का साइन ख़त्म करेंगे, और होल की पावर हमारे पास है 6। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 और ये हो जाएगा जी 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 6 की पावर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। ये क्वेश्चन दोनों सेम है लेकिन बस साइन का फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है, जिसमें हमारे पास ये कहता है माइनस और अंदर कहता है 3 और यहाँ पे है 5 और इसकी पावर है 2, ठीक है। तो सेम इस तरीके से हम माइनस को रखेंगे बाहर और ये 5 इसकी पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है, और होल की पावर हो जाएगी 2। अभी आप देखें तो ये 5 माइनस बाहर, ये 5 इसकी पावर 1/3 और मल्टीप्लाई 2, ठीक हो गया। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आगे अगर देखें तो ये माइनस बाहर और ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर, ये अब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2/3, तो इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा आगे -5 और ऊपर 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 6, तो 6 पार्ट में हमारे पास ये क्या कहता है जी कि माइनस अंडर रूट, यहाँ पे इंडेक्स है 4 और यहाँ पे है 10 और होल की पावर है 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2, ठीक है, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ पे मतलब ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो इसका आंसर सेम आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हम कर देंगे 10 की पावर 1/4 और होल की पावर 8, ये हो जाएगा माइनस, अंदर हो जाएगा 10 पावर 1/4 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 4 1 2 4 2 ज़ार 8 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, अंदर बाहर हो जाएगा माइनस, अंदर हो जाएगी 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर -100। देख लें यहाँ पे आपके पास आंसर था 100 और यहाँ पे -100, तो आंसर सेम आया है, जस्ट क्वेश्चन में साइन का फ़र्क था तो आंसर में भी साइन का फ़र्क आ गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 और जो 5 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।